जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम केमिस्ट्री का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने लगभग डे 16 तक अपना 80% सिलेबस कर लिया है। तो हम अब साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपका उन सब टॉपिक का रिवीजन भी हो जाए जो हमने अभी तक कर लिए हैं, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर किस टाइप में आता है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और अगर आप बाद में यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का मेडिकल वालों का 2020 में जो पेपर आया था दिसंबर में, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड। तो दोस्तों ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला दोस्तों, यहाँ पे वैसे तो फॉर्मूला लिखा है दोस्तों, यहाँ स्ट्रक्चर होना था वैसे तो, पर चलो फॉर्मूला लिखा है तो उसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ क्या है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड, एक बेंजीन, और यहाँ पे लगा होता है ऊपर OH ग्रुप, और सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारे NO2 ग्रुप लगा होता है दोस्तों। ये हमारे पास कौन सा ना दोस्तों, पिक्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि द कंपाउंड विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। तो दोस्तों इसका आंसर होना था, इसमें तो दोस्तों देखो जो एन वाले होते हैं, एन सीरीज जिसको हम नियो भी बोलते हैं, एन सीरीज वाले, वो सारे दोस्तों उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। जितने भी एन सीरीज वाले होते हैं, जैसे एन लिखा है, तो यहाँ पे इनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। पर इन दोनों में से बताना था किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो दोस्तों एक में C4H9NH2 लगा था, और एक में दोस्तों C4H9OH लगा था। तो दोस्तों इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि वो दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो स्ट्रॉन्ग है तो उसके बॉन्ड तोड़ने के लिए हमारे को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होना था। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्वीट स्मेल। तो दोस्तों ये हमने कर रखा है क्वेश्चन, ये शायद रिपीट भी 2-3 बार हो चुका है क्वेश्चन। तो विच ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्वीट स्मेल, किसकी स्वीट स्मेल होती है दोस्तों, एस्टर्स की। ठीक है। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लैब। लैब में दोस्तों पहला कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर हुआ था, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लैब। लैब में कौन सा पहला कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोस्तों एक और बात याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हुआ था, वो हुआ था दोस्तों यूरिया। ये ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू दी बॉयज लॉ। दोस्तों हमने अपनी वीडियोस में बॉयज लॉ, चार्लीज लॉ, एवरोगैद्रोस लॉ, ये थे सारे करवाए थे मैंने आपको। इनकी जनरल इक्वेशन भी करवा रखी है वीडियोस में अपने 25 डेज क्रैश कोर्स वाले में। तो दोस्तों वहाँ जाके आप इनको सारे लॉज को एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था दोस्तों कि इन लॉज से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों देखो इस बॉयज लॉ क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। दोस्तों क्या होता है बॉयज लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी ए दोस्तों हमने अपनी वीडियोस में कर रखा, आज का पेपर जितना भी आया आ रखा है, हमने अपने सारे 25 डेज क्रैश कोर्स में सारे क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, और इनके सारे टॉपिक वाइज भी हमने इन्हें क्लियर किया है। तो दोस्तों द कैलकुलोजन ग्रुप हैज़ द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। कैलकोजन जो हमारा ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है जनरल दोस्तों। तो कैलकोजन कौन सा ग्रुप होता है दोस्तों, ग्रुप नंबर 16। कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 16। तो इसकी हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है दोस्तों, पी में कितने होते हैं, इसमें 4 होते हैं लास्ट में। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2 NP4। क्या होगी दोस्तों, NS2 NP4। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द इन एसिडिक मीडियम KMnO4 विल चेंज H2S2। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने कर रखा था दोस्तों। इसमें याद रखना KMnO4 वाली जितनी भी रिएक्शंस है उनको एक बार पढ़ लेना, ये हमारे +2 की बुक्स में P ब्लॉक में है। तो दोस्तों ये वाला जरूर पढ़ लेना, KMnO4 वाली रिएक्शन, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो इन एसिडिक मीडियम KMnO4 विल चेंज H2S क्या बनता है दोस्तों, उसमें सल्फर बनता है, एस सल्फर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पार्ट ऑफ
इलेक्ट्रॉन। ये कौन-सा हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? तो दोस्तों हमने ये चारों हमने ये पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी, हूट्स रूल भी, अफवाह प्रिंसिपल भी और हीज़नबर्ग प्रिंसिपल, ये चारों प्रिंसिपल हमने अपनी वीडियोज़ में पढ़ रखे हैं। तो दोस्तों कौन-सा होता है? अगर आपने मेरी वीडियोज़ देख रखी है तो आप इसका आंसर आराम से दे देंगे। मोमेंटम और पाथ निकालने के लिए कौन से लॉ रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों? वो है हीज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कौन-सा? हीज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसकी इक्वेशन भी होती है दोस्तों, इक्वेशन भी हमने पढ़ रखी थी वहाँ पे, उस इक्वेशन को भी हम एक बार ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ये हमारे पास इक्वेशन है इसकी दोस्तों। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एच, डेल्टा पी एक्स क्या है इसमें? पोजीशन, डेल्टा पी इसमें मोमेंटम है और एच अपॉन 4 पाई। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने कर रखे। चारों लॉज पढ़ लेना, इन लॉज से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा एक, तो दोस्तों रिपीट हुआ क्वेश्चन, हमने पीछे भी अभी पिछली वीडियोस में भी जब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे वहाँ भी ये वाला क्वेश्चन आया था। तो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता? NeF2 एग्जिस्ट नहीं करता। और दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियोस देख रखी तो उसमें मैंने ज़ीनॉन F6 OF4 और F2 के स्ट्रक्चर आपको करवा रखे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। और इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि ज़ीनॉन F6, ज़ीनॉन OF4 और ज़ीनॉन F2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग डेसोसिएशन, हाईएस्ट बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी। दोस्तों ये तो हमने अपने जो हम वीडियोस के एंड में प्रैक्टिस सेट भी करते हैं वहाँ भी दोस्तों मैंने ये वाला क्वेश्चन डाला था आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियोस के एंड में जितने भी हमने दोस्तों प्रैक्टिस सेट किए 10-10 क्वेश्चन मैं डेली डालता था, 10 या 7 क्वेश्चन डेली हम प्रैक्टिस करते थे। तो उस वो दोस्तों हम सारे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और जो रिपीटेड आए वो सारे क्वेश्चन वो सारे प्रैक्टिस सेट में होते हैं। तो दोस्तों उन क्वेश्चनों को भी एक बार जरूर सॉल्व कर लेना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग डेसोसिएशन एनर्जी, तो क्लोरीन की होती है दोस्तों सबसे हाईएस्ट। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बता रखा था जहाँ ये क्वेश्चन आया था कि होनी वैसे फ्लोरीन की चाहिए थी पर होती किसकी दोस्तों? क्लोरीन की होती है। ठीक है, बॉन्ड डेसोसिएशन सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट EM वैल्यू, ये दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा EM वैल्यू किसकी होती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, उससे कम होती है हमारी प्रोटॉन की, उससे कम होती है हमारे पास दोस्तों प्रोटॉन की, उससे कम होती है हमारे पास अल्फा पार्टिकल की, और सबसे कम होती है दोस्तों न्यूट्रॉन की। सबसे कम किसकी होती है? न्यूट्रॉन की होती है दोस्तों, ये वाला याद रख लेना, ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसकी होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की होती है, फिर दोस्तों प्रोटॉन की होती है, फिर किसकी होती है? अल्फा पार्टिकल्स की होती है, और फिर किसकी होती है? न्यूट्रॉन की होती है दोस्तों, ये याद कर लेना। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमने कर रखा था कि क्या रिलेशनशिप होता है CP और CV में। तो आपने अगर वीडियो देख रखी होगी तो आपने इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं कि CP और CV में क्या रिलेशन दोस्तों। CP और CV में क्या रिलेशन होता है? CP माइनस CV इजिकल टू R। क्या होता है दोस्तों? CP माइनस CV इजिकल टू R, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मिसल्स क्या होते हैं दोस्तों? मिसल्स आर होते हैं हमारे एसोसिएटेड कोलाइड। क्या होते हैं दोस्तों? एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं हमारे मिसल्स। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं हमारे मिसल्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा विच इज़ द मोस्ट सुइटेबल मेथड टू प्रोटेक्ट द फ्राइंग पैन फ्रॉम कोरोजन। तो हमारा जो फ्राइंग पैन होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सबसे अच्छा सुइटेबल मेथड कौन सा होता है दोस्तों? सबसे अच्छा सुइटेबल मेथड होता है हमारा गैल्वेनाइजेशन ऑफ जिंक। जो हम आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कराते हैं? गैल्वेनाइजेशन कराते हैं। गैल्वेनाइजेशन किसकी होती है दोस्तों? जिंक की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गैल्वेनाइजेशन ऑफ जिंक इज राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज नॉट अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इनमें से कार्बन का एलोट्रॉप कौन सा नहीं दोस्तों? तो डायमंड हमारा कार्बन का एलोट्रॉप से होता है, ग्रेफाइट हमारा कार्बन का एलोट्रॉप से दोस्तों। फ्लूरेंस, जितने भी हमारे फ्लूरेंस होते हैं दोस्तों, फ्लूरेंस कंपाउंड जितने भी हमारे जहाँ फ्लूरेंस लिखा होगा वो भी दोस्तों किसके होते हैं? हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। एक ब्यूटेन हमारे पास कार्बन का एलोट्रॉप नहीं होता, तो ब्यूटेन इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रिपेयर द ब्लीचिंग पाउडर Cl2 गैस इज पास थ्रू। जब हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं दोस्तों, इस ब्लीचिंग पाउडर का मेरे को
ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है। टू प्रिपेयर द ब्लीचिंग पाउडर Cl2 गैस इज पास। Cl2 गैस को हम किससे पास करवाते हैं दोस्तों, तो ये कराते हैं हम CaOH2, जिसको हम स्लिक लाइम भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ से इस सॉल्यूशन से हम Cl2 गैस को पास करवाते हैं तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है दोस्तों। और ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला होता है दोस्तों, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 30.110 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम हैज़ हाउ मैनी मोल्स ऑफ हीलियम। तो दोस्तों हमने मोल्स आपको बताए थे कि मोल्स हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो हम हमारी वीडियोस में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, जिसमें हमने मोलैलिटी वाले न्यूमेरिकल भी किए थे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर होने वाला था हमारा 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो रिप्रेजेंटेड व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनमें से हमारे पास ये दोस्तों, हमने ये जो इक्वेशन देख रहे हो आप, ये इक्वेशन मैंने अपने जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, ये है 10th का टॉपिक, पहला चैप्टर हमारा 10th क्लास का। तो वहाँ पे दोस्तों मैंने सारे आपको कम्बिनेशन रिएक्शन कराई थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराई थी, डबल डिस्प्लेसमेंट चारों रिएक्शन ये करवाई थी और चारों का एग्जाम्पल दिए थे। तो दोस्तों मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल भी यही लिखा था आपको, और यही हमारा क्वेश्चन पेपर में भी आया है। तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर सी होना था। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ आयंस। जहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या होती है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती। तो दोस्तों देखो SO4 क्या नेगेटिव आयंस था, BaCl2 में Ba क्या था, पॉजिटिव आयंस था। जब BaCl2 होता है दोस्तों तो Ba क्या था, पॉजिटिव था। और NaSO4 में SO4 नेगेटिव था। तो दोस्तों Ba पॉजिटिव है नेगेटिव आपस में बना देते BaSO4, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाते हैं। और इसका नेगेटिव पार्ट Cl का नेगेटिव पार्ट और सोडियम का पॉजिटिव पार्ट ये आपस में कंपाउंड बना देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन KCl salt is added to distilled water the pH will be। KCl salt को जब हम एडिट करते हैं डिस्टिल वाटर में तो उसकी pH कितनी रहती है दोस्तों, 7 ही रहती है। pH ऑफ वाटर हमेशा कितनी रहती है दोस्तों, 7 ही रहती है। तो इसका आंसर क्या होना था, 7। क्योंकि KCl क्या है दोस्तों, एक साल्ट है, तो साल्ट में हमेशा pH कभी चेंज नहीं होती, तो इसके क्या आना था आंसर, 7 ही आना था। NO2 रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म। NO2 जब रिएक्ट करता है हमारे पास वाटर के साथ, ये देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है। तो NO2 जब भी हमारा वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो दोस्तों क्या बनाता है हमारे पास, HNO3 और साथ में क्या निकल जाता है, NO, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका क्या आना था आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रिप्रेजेंटेड इन कंपाउंड 1356 ऑक्टेट्रेन। तो दोस्तों एक तो 1357 होना था यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कितने हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं दोस्तों, तो मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा आपको कैसे हम सिग्मा बॉन्ड निकालते हैं, कैसे हम पाई बॉन्ड निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑक्टेट्रेन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो दोस्तों ऑक्टेट्रेन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास, इसमें आपने दोस्तों बताना है कि डबल बॉन्ड कितने हैं। यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड और एक यहाँ डबल बॉन्ड, 4 बोला ना, 1 3 5 7, तो 1 3 5 और 7। तो दोस्तों ये हमारे पास ऑक्टेन का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों इसमें आपने बताना है कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड और कितने इसमें पाई बॉन्ड है। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है, हमेशा सी होता है, ठीक है। यहाँ भी सी होता है, 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 यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड से कार्बन बना रहा है, तो कितना लगेगा यहाँ पे, CH2 लगेगा। तो दोस्तों यहाँ कितने बना रहा है, 2 इसके साथ 3 इसके साथ, तो CH लगेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वैसे यहाँ पे कार्बन कितने बना रहा है, ये वाला कार्बन 1 2 3, तो यहाँ पे CH लगेगा दोस्तों, यहाँ पे CH लगेगा, यहाँ भी CH लगेगा दोस्तों, यहाँ भी CH2, यहाँ कितना लगेगा, CH2 लगेगा। तो दोस्तों इसमें सिग्मा और हमारे पास पाई बॉन्ड बनाने थे, तो पाई बॉन्ड तो दोस्तों आराम से पता चल जाएगा, 4 डबल बॉन्ड तो कितने पाई होंगे, 4 पाई होंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी ऑप्शन में 4 पाई भी था नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कई बार हमारे को ऑप्शन देख के दोस्तों आंसर पता चल जाता है, क्योंकि हमारे जो सिग्मा बॉन्ड होते, पाई बॉन्ड होते हैं, वो पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, हम डबल बॉन्ड को बोलते हैं। तो 4 डबल बॉन्ड इसमें, तो 4 हमारे पास पाई बॉन्ड होंगे, बाकी ऑप्शन में हमारे पास और 4 कहीं भी नहीं था दोस्तों।
तो कई बार ऑप्शन भी ध्यान से देख लिया करो, आंसर का पता लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नोन एज सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस को हम वाटर गैस भी बोलते हैं दोस्तों, हमने ये अपनी वीडियोस में कर रखा है क्वेश्चन। तो वाटर गैस किसको बोलते हैं हम, CO प्लस H2 हमारे पास क्या होती है, वाटर गैस होती है। और CO प्लस N2 कौन सी होती है दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस। कौन सी, प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी मैंने आपको बोला था कि मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है दोस्तों। देख लो यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़ीनॉन F2, मैं आपको बता दूं ज़ीनॉन F4 दोस्तों, एक बार मैं यहाँ लिख के देता हूँ, ज़ीनॉन F2, ज़ीनॉन F4, ज़ीनॉन F6 और दोस्तों ज़ीनॉन OF4, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों इससे क्वेश्चन आ जाता है। ज़ीनॉन वाले स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना आप। दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज़ीनॉन F2 कितनी होती है दोस्तों, sp3d होती है। हमने वीडियोस में कर रखी है दोस्तों कैसे हम ज़ीनॉन के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। जब दोस्तों हम MnO4 नेगेटिव से क्या बना रहे दोस्तों, Mn2 पॉजिटिव बना रहे, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन की। तो MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, तब हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, Mn2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन की दोस्तों जरूरत पड़ी, 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, तो इसका 5 फैराडे इज आंसर हो जाना था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द फार्मूला ऑफ ओलेम, ये तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओलेम का फार्मूला क्या होता है, ओलेम वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, H2S2O7, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा, व्हेन कॉपर मेटल इज ड्रॉप्ड इन H2SO4 द गैस इवॉल्व। जब हम कॉपर मेटल्स को हम किस में डिप करते हैं दोस्तों, H2SO4 में डिप करते, तो कौन सी हमारे पास गैस निकलती है दोस्तों, तो कौन सी गैस निकलती है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, SO2 हमारे पास गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से कहाँ को मूव करते हैं दोस्तों, राइट की साइड को मूव करते हैं, तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो दोस्तों मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है। ये दोस्तों हमने अपनी वीडियोस में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी दोस्तों, वहाँ पे मैंने आपको सब कुछ करवा रखा था। दी वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करते हैं। वैलेंसी क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज होती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। दी ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट बिकम मोर एसिडिक, क्योंकि दोस्तों नॉन मेटल होते हो, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं दोस्तों, सारे नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, एसिडिक होते हैं। तो परली साइड को नॉन मेटल, तो एसिडिक भी क्या करेगा दोस्तों, परली साइड को ऑक्साइड क्या करेगा, एसिडिक होते जाते हैं, मोर एसिडिक होते जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है, दी एटम कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन। जो दोस्तों परे को जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या इजिली, इलेक्ट्रॉन हमारा रिमूव करना आसान होता है दोस्तों, नहीं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या थी दोस्तों, गलत थी। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्वारीजा इज ए मिक्सचर ऑफ। एक्वारीजा किसका मिक्सचर है दोस्तों, तो एक्वारीजा हमने क्वेश्चन कर रखा था ये, कि मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है एक्वारीजा क्या होता है दोस्तों, HNO3 फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO3 प्लस HCl। तो दोस्तों वहाँ पे हमने कंसनट्रेशन पढ़ी थी HNO3 की, कितनी रेशो में होता है दोस्तों, 1:3 में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली एनोडाइज्ड। इनमें से कौन सा एनोडाइज होता है दोस्तों, तो एल्यूमिनियम हमारे पास एनोडाइज होता है सबसे ज़्यादा, LIMINIUM, एल्यूमिनियम हमारे पास एनोडाइज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज थर्मिट प्रोसेस। ए भी दोस्तों को मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी थर्मिस्ट, तो ये दोस्तों कौन सी हमारे पास 10th के चैप्टर से आ रखी है थी, थर्मिट प्रोसेस भी पढ़ रखी है दोस्तों। तो थर्मिट प्रोसेस क्या होती है हमारे पास, थर्मिट प्रोसेस होती है जिसमें हमारे पास Al2O3 साथ में Fe बनता है। क्या बनता है दोस्तों, Al2O3 प्लस Fe बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मिट प्रोसेस भी बोलते हैं दोस्तों। ये किसके काम आती है हमारे पास, एनोड, जो हमारे पास सोल्डरिंग करने के काम कौन सी आती है दोस्तों, थर्मिट प्रोसेस आती है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियोज़ यहीं ख़त्म होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है और अगर आपको बहुत ज़्यादा ये वीडियोज़ यूज़फुल होती है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।